खोजे हैं उनमें बहुत सारे जनजातीय नायकों के समाज के योगदान, चाहे वो राम का रावण के साथ युद्ध हो, उसकी सेना का प्रत्येक सैनिक प्रत्येक सैनिक, चाहे महाभारत का युद्ध हो, चाहे कौरवों के साथ या उनके साथ लड़े हों, उस पूरे महाभारत में भारत के जनजातीय क्षेत्रों के उन समाजों के नाम आज भी दर्ज हैं जैसे वैसे रहे हम सबके बारे में। लेकिन हम शोध के विद्यार्थी हम कहते हैं कि हमें रिटर्न रेफरेंसेस चाहिए। तो रिटर्न रेफरेंसेस में पहला रेफरेंस जो आचार्य चाणक्य का आता है, वो कहते हैं कि पाटलिपुत्र के राजा से कहते हैं कि तुम्हें आट्विक, उन्होंने इन शब्दों को आट्विक के तरह पर कहा कि तुम्हारे राज्य में अगर कहीं विद्रोह हो तो आप आट्विक समाज के लोगों को भेजें, क्योंकि आट्विक अपनी मित्रता को बहुत महत्वपूर्ण दर्जा देते हैं और वो किसी प्रलोभन में आकर के पाले नहीं। तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारी सेना में जो गज सेना है और तुम्हारी जो तीरंदाज सेना है, उसको प्रमुख, उसके जो घटक हैं वो इन्हीं समाजों से, आर्थिक समाजों से आए हैं। वो ये भी बात कहते हैं कि हो सकता है समय समय पर पहाड़ों से नीचे उतरकर ये आट्विक अपनी सीमा से बाहर आकर आपके क्षेत्रों में उत्पात मचाएंगे, लेकिन इन्हें आप आक्रमण नहीं समझना, क्योंकि वो अपनी राजनीतिक और भौगोलिक सीमा को चिन्हांकन करने के लिए आते हैं और उनका उद्देश्य लूटपाट मचाना नहीं, उनका उद्देश्य ये बचाना है कि आप हमारे बीच एक जबर स्टेट हो जिसे ना हम क्रॉस करें ना आप क्रॉस करें। सोचिए, ये भारत के आर्थिक समाज की अनुभूति थी। कुछ प्रमुख नाम जो चूंकि समय की अल्पता है, प्रमुख नाम आपके सामने जरूर मैं कहूंगा, जिसमें से प्रमुख नाम तिलका मांझी का आता है, जो कि 1757 की जब पलासी के युद्ध के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, जब 24 परगना में जो अंग्रेज थे, जब उनको दीवानी की अधिकार प्राप्त हो जाता है, तो वहां पर जो लैंड रेवेन्यू को चेंज करके ये कह दिया जाता है कि भूमि जो है वो क्राउन की है, वो समाज की नहीं है, और जो भी उसमें टैक्स देगा वही उस भूमि का मालिक है। समस्या थी जनजातियों को, क्योंकि जनजातियों ने हजारों वर्षों के काल में जो टैक्स है वो कभी रुपए के फॉर्म में नहीं दिया था, अन्न के फॉर्म में दिया था, और अगर वो उनके समाज का मुखिया टैक्स लेता था तो उसकी दर होती थी 1/10वां हिस्सा। मैं रानी दुर्गावती के क्षेत्र से आता हूँ, वहाँ का था 1/10। जब ट्राइबल हेड्समैन होता था तो 1/10 हिस्सा लेता था, लेकिन उसके विपरीत, उसके समकक्ष अगर कोई दूसरा राज्य होता था तो वहाँ पर धर्म सत्ता थी। तो उस सत्ता को खत्म करने के लिए वो टैक्स था 1/6, लेकिन जब अंग्रेज आए तो टैक्स हो गया 1/3 और 2/3 तक टैक्स उठा गया, और उस 2/3 टैक्स के कारण हमारे समाज में भुखमरी, गरीबी, जो कुछ भी आया, क्योंकि उनके पास खाने को भोजन नहीं था। राम जी गोण 1000 लोग उनके साथ फांसी पर ने